प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 25 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों के लिए भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। नई बहाली को लेकर के जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी होने वाला है। साथ ही में और भी कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब उन्हीं अपडेट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों के लिए। ध्यान से जो भी हमारी एएनएम बहनें हैं वो इस अपडेट को ध्यान से समझिएगा। अगर आप बीटीएससी के साइट पर आते हो तो आपको एक सूचना देखने को मिलेगा। एक लिस्ट जारी किया है बीटीएससी ने एएनएम का। जो भी एएनएम दिव्यांग थे यानी कि जो डिसेबिलिटी में पर्सन में आते हैं उन लोगों का लिस्ट जारी किया गया है कि वो किस प्रकार से दिव्यांग है, क्योंकि आपको पता होगा इन सभी का जांच किया जाना था। तो जांच के बाद ये सूची यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि कौन से स्टूडेंट्स कौन सा डिसेबिलिटी उनके पास है। ये यहाँ पर आप लिस्ट को पूरा देख सकते हो। और इन सभी स्टूडेंट्स को दिनांक 1/3 यानी कि 1 मार्च 2024 को एक जगह दिया गया है जो कि IGIMS शेखपुरा पटना में है। वहां पर इन सभी को उपस्थित होना है। इसके साथ ही अपडेट दे देना चाहता हूं, जो कोर्ट का मामला था, केस का मामला था, उसका भी अभी तक हाई कोर्ट ने ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दिया है। अभी भी वो जो यहाँ पर फैसला है वो सुरक्षित है, यानी कि रिजर्व रखा गया है। आपको पता होना चाहिए रिजर्व यानी क्या होता है। रिजर्व यानी कोई भी ऐसा अगर जजमेंट होता है जिसे रिजर्व रखा जाता है, यानी कि उसमें कोई भी अब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा सकता है, ना ही कोई तर्क दिया जा सकता है। बाकी क्या होता है रिजर्व, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ना ही अब जज साहब को कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिया जा सकता है किसी के पक्ष में, ना ही तर्क दिया जा सकता है। अब जो यहाँ पर मामला का यहाँ पर आप करना निर्णय लेना है वो यहाँ पर बेसिकली न्यायाधीन होगा, यानी कि जो भी हाई कोर्ट लेगी उसे मानना होगा दोस्तों। तो जैसे ही हाई कोर्ट के माध्यम से अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा बिहार राज्य के संविगत एएनएम बहनों के द्वारा ये किया जाने वाला है। क्या किए जाने वाले हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अपनी मांगों को लेकर के एएनएम बहनें, जी हाँ दोस्तों, जो संविदा एएनएम बहनें हैं, दिनांक 5/3/2024 यानी कि 5 मार्च को यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर एक लेटर आप देख सकते हो। बेसिकली आपको पता होगा संविदा एएनएम बहनों को कई सारी यहाँ पर मांग है, जहाँ पर की एक मांग ये भी है कि उन्हें यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पर परमानेंट किया जाए, साथ में उन लोगों को परमानेंट किया जाए। बेसिकली इनका ये मांग है कि परमानेंट किया जाए। हमें जो कि सैलरी बहुत कम दिया जाता है, हम संविदा पर काम करते हैं, 11,500 में कैसे घर चलेगा। तो बेसिकली इन सभी का कहना है कि परमानेंट किया जाए और उसी को लेकर के 5 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन की जाने की संभावनाएं हैं। इसके बाद मैं आप लोग को अपडेट दे देना चाहता हूँ, जो भी नई बहाली को लेकर के वेट कर रहे हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी पैरामेडिकल के क्षेत्र में कर्मचारी हैं, ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा। पीएमसीएच के माध्यम से ये अपडेट आ रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहाँ पर योजना के बाद मरीजों को बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। पीएमसीएच का जो यहाँ पर 5400 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इसकी बड़ी संख्या में मरीजों की जांच को लेकर के रेडियोलॉजिस्ट विभाग को लेकर के 122 उपकरण दिए गए हैं, मशीन खरीदे गए हैं और भी कई सारे बात किए गए हैं। यहाँ पर बहाली के लिए भी बात कुछ किया गया है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हो। रेडियोलॉजिस्ट विभाग में सरकार 433 टेक्नीशियन, चिकित्सक व नर्सों की नियुक्ति करेगी। यहाँ पर यह बात स्पष्ट लिखा गया है कि आप लोग के लिए नियुक्ति यहाँ पर जल्द आने वाली है रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कि नर्सों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिलेंगे। नीचे भी कुछ यहाँ पर जानकारी दिया गया है। संचालन के लिए 16 टेक्नीशियंस व 16 नर्स की आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे नर्स 32 टेक्नीशियन और 32 नर्सों की आवश्यकता होगी। और भी यहाँ पर अपडेट्स दिए गए हैं कौन कौन से यहाँ पर टेक्नीशियंस की जरूरत होगी और जिसके लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन महिला वर्ग के लिए भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स दिए गए हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर पीएमसीएच के माध्यम से जल्द ही आपको एक अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। करीबन 433 टेक्नीशियंस और नर्स की भी वैकेंसीज, यहाँ पर डॉक्टर्स की वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है।
अब ये वैकेंसी जैसे ही आता है मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। इसके बाद बात करने वाले हैं एक नई बहाली को लेकर के, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आरा के माध्यम से निकाला गया है, जो कि पटना क्षेत्र का ही है, बिहार का ही है। तो अपडेट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए भी वैकेंसीज रखा गया है, और साथ ही में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के लिए वैकेंसीज है। आपको इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना है, वॉक इंटरव्यू यानी कि आपको इंटरव्यू में शामिल होना है 28 फरवरी को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर आपको उपस्थित हो जाना है। आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन करना है, जमा करना है, और उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो ये नौकरी आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो एक अच्छा मौका वॉक इंटरव्यू के आधार पर आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है। नियुक्ति भी आपको केंद्रीय विद्यालय आरा में ही होगा, यानी कि बिहार में ही नौकरी भी आप सभी को होगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर सैनिक स्कूल तिलैया, यानी कि ये भी आप लोग का अपडेट झारखंड की तरफ से है, जहाँ पर कि वार्ड बॉय, आपका ये वार्ड बॉय हो गया, काउंसलर हो गया, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। देखिए जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के वैकेंसीज अंतर्गत में आ रहे हैं, सभी के सभी मैं आप सभी को दे रहा हूँ दोस्तों जानकारी। तो उसका भी लास्ट डेट 16 मार्च है, तो आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हो, जो भी वार्ड बॉय बनना चाहते हैं और यहाँ पर काउंसलर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग। साथ ही में अपडेट दे देना चाहता हूँ, जिला अस्पतालों में डॉक्टरों को सप्ताह में न्यूनतम 48 घंटे की करनी होगी ड्यूटी। बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स को सप्ताह में न्यूनतम, एक सप्ताह में न्यूनतम 48 घंटे करनी होगी ड्यूटी। ये अपडेट दिया गया है, न्यूनतम का बात किया गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यत अमृत जी का निर्देश ये दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, चाहे वो आप डॉक्टर हो, चाहे आप मरीज हो, चाहे आप नर्सेज हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही में सदर अस्पताल की शीघ्र जो भी कमियां यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो भी कमियां यहाँ पर आ रही है, उसे यहाँ पर दूर करने की बात की जा रही है। अब जैसे कि आपको पता होगा सदर अस्पताल का, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि किस प्रकार से कर्मचारियों की भारी कमी है, अब उन सभी को देखने को लेकर के तो स्वास्थ्य विभाग शीघ्र यानी कि जल्द से जल्द दूर करेगी सभी कमियां दोस्तों। और बाकी मैंने आपको जैसा कि अपडेट दिया था कि किस प्रकार से बिहार के अस्पतालों में स्थिति खराब चल रही है, तो जब कमियां दूर की जाएगी तो अस्पतालों में जो वैकेंसीज खाली है उसकी भी वैकेंसीज की भी बंदोबस्त किया जाएगा। तो बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इंस्टूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।